तो हे गाइस, कैसे आप लोग? शायद आप लोग अच्छे ही होंगे। तो मैं हूँ राज, आपको 3D आर्चिवीज में स्वागत है। पिछले एपिसोड्स में हमने बेसिक्स के बारे में बात किए थे और आज हम लोग बेसिक्स के ऊपर थोड़ा सा और सीखेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी सीरीज 3ds Max का। तो गाइस, जब पहली बार हम लोग 3ds Max खोलते हैं तो उस टाइम इस तरह का आपको कुछ लेआउट दिखता है, ठीक है। जो काम करने के लिए नॉर्मली जो लोग काम सीख रहे हैं उनके लिए तो ठीक है, पर हम लोग के लिए नहीं। एक प्रॉपर सेटअप कैसे बनाते हैं, किस तरह से हम लोग अपने बटन्स वगैरह को एक्सेस कर सकते हैं इजीली, वो मैं आज दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात आप याद रखिए, जब आपको इस तरह से डिज़ाइन दिखाया जाएगा फर्स्ट टाइम, ठीक है, और इसके ऊपर आप जब वीरे और दूसरे कुछ इंस्टॉल करेंगे, कोई भी थर्ड पार्टी प्लगइन्स, तो वीरे आपका इस साइड में आता है, ठीक है, इस जगह में। अभी मेरा इसके अंदर छुपा हुआ है, पर वो इस जगह में आता है, ठीक है। तो पहले आप ये जो पैनल है इसको तो पहले ठीक कर लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पर मेरे पास कोरोना का एक पैनल है, कुछ नहीं, बस देखिए कैसे इसको हमने मूव करके ले आया। देखिए यहाँ पर जो व्हाइट कलर का ये मार्क है ना, बस इसको पकड़ना होता है और ऐसे खींच के बाहर लेके आ जाना पड़ता है, ठीक है। तो ये बाहर आ गया। फिर ये आ गया अपना और एक थर्ड पार्टी प्लगइन्स जिसका नाम है फॉरेस्ट पैक, ये मैं बाद में सिखाऊंगा। ये आ गया अपना रेल क्लोन। यहाँ आ गया अपना फिनिक्स एक्सडी, ठीक है। अभी देखिए इसके साइड में और भी कुछ है, ठीक है। अगर इसको हम एक्सेस करना चाहें तो यहाँ पर जाके माउस व्हील को दबा के ऐसे हटाएंगे तो देखिए यहाँ पर ये हट रहा है ना। ये अपना वीरे टैब है, इसको हम यहाँ साइड में लेके आ जाएंगे, ओके। तो ये आ गया अपना साफ सुथरा, एक देखिए ऊपर वाला हिस्सा साफ हो गया। इसके बाद और कुछ नहीं है, कोई बटन नहीं है जिसको हमको एक्सेस करना है। तो हमेशा याद रखिए, ये जितना बड़ा ये जो है ना, ये बहुत बड़ा लग रहा है, देख रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ड्रैग करके बस इसके नीचे लेके जाऊंगा। तो यहाँ देखिए एक ब्लू कलर का मार्कर आ रहा है, ठीक है, ऐसे मार्कर आ रहा है। तो इस मार्कर में हम ऐसे डाल देंगे, ओके। अब इसके बाद यहाँ पर जगह है, तो वहाँ पर हम लोग ऐसे डाल सकते हैं फॉरेस्ट पैक को, और रेल क्लोन को भी ऐसे डाल सकते हैं। यहाँ पर और थोड़ा जगह है, यहाँ क्या डाल सकते हैं, अपना कोरोना का जो टूल बार है इसे डाल दिए। देखिए ये यहाँ पर आ गया अच्छी तरह, और वीरे को हम इसके नीचे ऐसे डाल देंगे, आ गया। ये एकदम हाथ के सामने सब कुछ आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई थर्ड पार्टी आपने प्लगइन्स डाला है और यहाँ पर नहीं आ रहा है, ठीक है, इस जगह में कहीं भी नहीं आ रहा है, आप ढूंढते रह जाओगे पर नहीं मिलेगा। उस टाइम आपको क्या करना होगा, तो फर्स्ट आप जाइए कस्टमाइज में, ओके। फिर आप जाइए ऐसे कस्टम योर इंटरफेस बोल के आपके पास एक टैब रहेगा, इसमें जाके क्लिक कीजिए। तो इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का एक पॉपअप शो क्या करता है, ठीक है। पॉपअप बॉक्स एक शो करेगा। अब टूल बार में जाइए, देखिए यहाँ पर जो ना अपने जितने भी थर्ड पार्टी प्लगइन्स आते हैं वो सारा यहाँ पर आके जमा हो जाता है, ठीक है। इसका एक्सेस पॉइंट है। तो हम यहाँ पर एक थर्ड पार्टी प्लगइन्स अपना से इंस्टॉल किया हुआ है, पर यहाँ पर है नहीं, जिसका नाम है साइगर शेडर, जहाँ पर बहुत सारे शेड्स मिलते हैं अपने कुछ बनाए हुए वीरे के बनाए हुए कुछ मटेरियल्स मिलते हैं जो अपन को काम पे लगता है बाद में, ठीक है, टेक्सचर्स के लिए लगते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एक न्यू में बटन दबाएंगे। तो देखिए यहाँ पर एक न्यू बटन आ गया, यहाँ पर नाम पूछ रहा है तो हम नाम दे देते हैं, इसका नाम देते हैं साइगर शेडर, ओके। तो देखिए यहाँ पर आ गया, ये पहले नहीं दिखेगा क्योंकि इस कलर के साथ मैच कर जाता है, थोड़ा सा दिक्कत होता है दिखने में। देखिए ये हो गया, ये चला गया। तो इसको हम इसे ऊपर उठा देते हैं, ये चला गया ऊपर, या इसको आप नीचे भी ला सकते हो, कहीं भी रख दीजिए। अभी शाइगर शेडर कहाँ है वो यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा। तो आप एक काम कीजिए, यहाँ ऑल कमांड है, इसको मेन यूआई हमेशा रखना,
कोई भी यहाँ पर चेंज मत कीजिए, यहाँ पर जस्ट मेन यूआई रखिए और ऑल कंट्रोल में आपका जो सॉफ्टवेयर है उसका जो नाम है, मतलब ओरिजिनल नाम, ठीक है, जो डेवलपर द्वारा दिया गया है उसको ढूंढिए। जैसे मेरा वाला है साइगर सेडर, ठीक है, तो मैं साइगर सेडर ढूंढूंगा। देखिए मैं यहाँ पर ढूंढते ढूंढते आ गया, देखिए यहाँ पर मिल गया मुझे साइगर स्टूडियो, ठीक है। ये साइगर स्टूडियो का ही एक, साइगर स्टूडियो कंपनी का नाम है और उनका एक डेवलपिंग सॉफ्टवेयर है साइगर शेडर, ठीक है। तो इसको हम ऐसे पकड़ेंगे, सॉरी स्क्रीन मॉडिफायर में चला गया। देखिए इसमें हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आ गया ये चीज, ठीक है, XSMP बोल के, ये इनका शॉर्टकट कोड वर्ड है। तो इसको ऐसे पकड़ के ड्रैग करके बस यहाँ डाल देंगे, देखिए यहाँ पर आ गया। अब आ जाने के बाद यहाँ पर आप सेव कर दीजिए, ठीक है, कोई भी नाम से एक सेव करके यहाँ पर सेव मारिए, ये सेव हो गया, क्लोज कर दीजिए और इसे उठा के कहीं भी ला देखिए पटक दीजिए, ठीक है, चला गया ये चीज। इसको क्लिक करेंगे तो देखिए ये साइगर शेडर खुल गया मेरा, ओके, यहाँ सारा चीज आ गया है, ओके। तो इस तरह से हम लोग अरेंज कर सकते हैं। अब दूसरी चीज देखते हैं, वो है ये वाला हिस्सा। इस वाले हिस्से में आपको क्या करना पड़ता है, मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक बॉक्स बनाया, ठीक है, ओके, तो बॉक्स एक बना लिया मैंने और इस बॉक्स को अभी मॉडिफाई करना है, ठीक है। तो मॉडिफाई पैनल में जाएंगे और यहाँ पर डालते हैं हम एडिट पॉली, ठीक है। अभी एडिट पॉली में बहुत सारे ऑप्शंस है, ये फेसेस हो गए, ये वर्टेक्स हो गए। मैं इसके बारे में बाद में नेक्स्ट वीडियो में अच्छी तरह से आपको समझाऊंगा कि पॉली में क्या क्या होता है, क्या वर्टेक्स होता है, सब कुछ सिखाऊंगा। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक पकड़ लिया और मूव टूल से इसे मूव कर रहा हूँ। अब इसको एक्सट्रूड करने, तो एक्सट्रूड देखिए यहाँ से ऐसे ढूंढना पड़ेगा आपको, देखिए यहाँ पर है, और भी नीचे जाएंगे तो और भी चीज ऐसे ढूंढना पड़ता है, ठीक है, ऐसे स्क्रॉल व्हील करके ढूंढना पड़ता है। उस हालत में क्या करेंगे, अगर आपके पास एक बड़ा मॉनिटर हो, मान लीजिए 22 इंची का या 24 इंची का मॉनिटर है, जिसका रेजोल्यूशन आपको 1920x1080p देता है, उसी में आप करने की कोशिश कीजिए। या तो आप दूसरे किसी छोटे मॉनिटर में करने की कोशिश करेंगे तो ये जो बॉक्सेस है ना छोटा हो जाता है, ठीक है, इससे। अब इसका साइज देखिए, और मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूंगा तो उसका साइज देखिए। कैसे बड़ा करेंगे, देखिए इनके बीच में जब आप कर्सर को रखेंगे तो देखिए यहाँ पर एक ऐसे मार्किंग दे रहा है एक्सटेंड करने का, ठीक है। तो इसको पकड़ के आप अपने लेफ्ट साइड में ऐसे खींचेंगे, ऐसे खींचते जाइए, खींचते, देखिए यहाँ पर 2 ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है, खुद ब खुद आ जाएगा। देखिए कितना आसान हो गया। अब ये सारा जितना भी मुझे स्क्रॉलिंग करके ले जाना पड़ रहा था वो यहाँ पर है। मैं भी यहाँ पर एक्सट्रूड डालूंगा और देखिए एक्सट्रूड हो गया, है ना, ठीक है, इजी। ओके, तो चलिए आज ये तो मैंने सीख लिया। अब सीखते हैं, मैंने लास्ट एपिसोड में आपको एक चीज दिखाया था जो कि था यहाँ पर मेरे कुछ बटन्स थे, है ना, यहाँ पर मॉडिफायर बॉक्स में जाने के बाद यहाँ पर कुछ बटन्स थे ना, देखिए यहाँ पर कुछ बटन्स है, दिख रहा है आपको। तो ये बटन्स कैसे लाया जाता है, देखिए यहाँ पर एक कॉन्फ़िगर मॉडिफायर स्टेट्स बोल के आपको एक ऑप्शन मिलेगा, इसमें क्लिक कीजिए, फिर यहाँ पर शो बटन में क्लिक कर दीजिए, देखिए आ गया। आपको ऐसे नहीं मिलेगा, ठीक है, आपको कुछ और तरह का मिल सकता है, कुछ और भी, और कुछ बटन्स यहाँ पर ऐड किए हुए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे फिर से और कॉन्फ़िगर में क्लिक करेंगे। कॉन्फ़िगर में क्लिक करने के बाद आपको ये पूरा जो शीट है ये दिख जाएगा, ओके। अभी शीट क्यों, देखिए आप बोलेंगे कि यहाँ पर तो ऐसे है, ऐसे है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आप एक काम कीजिए, यहाँ पर मान लीजिए एक्सट्रूड की जगह कुछ और था, ऐसे मान लीजिए कि कैपुल्स था। तो अभी हमको क्या चाहिए, यहाँ पर एक्सट्रूड चाहिए। यहाँ से आप बटन्स को चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, देखिए यहाँ पर 0, 1 जितने भी आपको चाहिए आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं,
ठीक है, तो मेरा 16 था, 16 है। ठीक है, यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट तरह के हैं, देखिए कैश टूल्स है, एनिमेशन मॉडिफायर है, ये एनिमेशन मॉडिफायर्स हैं। यहाँ पर आप एनिमेशन मॉडिफायर्स ले सकते हैं। फ्री फॉर्म है यहाँ पर अलग से, यहाँ पर पैरामेट्रिक है। ठीक है, यहाँ पर एक है, तो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कैसे किया जाता है। मान लीजिए आपको ऐसा आ रहा है, ठीक है, इसको आप क्लोज कर देंगे और ये मेरा डिफॉल्ट है। ओके, तो यहाँ आप सेव कर सकते हैं, कुछ किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं कि भाई मेरा ये नाम है। इसको अरेंज करने के बाद यहाँ से आप सेव कर सकते हैं। ठीक है, ओके, फिर आप चाहे तो बाद में यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे मैंने सेव नहीं किया है तो अभी सेव कर दूँ, मैं उसको ऐसे सेव कर सकता हूँ, तो हो गया सेव। यहाँ पर एक नाम दे देता हूँ मैं, माई माई मॉडिफायर, सॉरी माई मॉडिफायर। ओके, तो इसको सेव कर दिया। अभी देखिए यहाँ पर मेरा माई मॉडिफायर आ गया है ना। तो अगर मैं यहाँ से चेंज करना चाहूँ बाद में, तो देखिए मुझे अभी डिफॉर्मेशन की चाहिए, तो डिफॉर्मेशन का सारा जितना भी मॉडिफायर्स है यहाँ पर है। ठीक है, मैश एडिटिंग का भी यहाँ पर सारा मैश एडिटिंग का दिया हुआ है, जो जो लगते हैं अपने मैश एडिटिंग में वो है। मैश किसको कहते हैं, पॉली किसको कहते हैं, ये सारा मैं बाद में सिखाऊंगा, जितना भी आपको बाद में आएगा वीडियोस। इसीलिए कह रहा हूँ कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, ताकि उनको भी कुछ सीखने के लिए मिले। सीखना तो एकदम फ्री में है, आपको कोई पैसा नहीं लग रहा है, कोई खर्चा नहीं करना पड़ रहा है, सिर्फ आप वीडियो देख रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप सीखेंगे। वो भी एकदम रियलिस्टिक व्यू कैसे दिया जाता है 3ds Max में। ओके, आप देखते हैं ना फॉरेन कंट्री वाले कैसे आपको देते हैं पिंटरेस्ट वगैरह में या फिर बिहांस में, तो उस तरह का रेंडर आप कैसे दे सकते हैं 3ds Max में, ये मैं यहाँ पर सिखाता हूँ। ठीक है, तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो अभी देखिए, फिर मैं अपने माई मॉडिफायर में गया तो ऐसा आ गया। ओके, तो एक काम करते हैं, सरफेस मॉडिफायर, सिलेक्शन मॉडिफायर, तो मैं एक दूसरा मॉडिफायर बनाता हूँ। ओके, 0। ओके, तो यहाँ पर 1 2 3 4, सॉरी ऐसे नहीं आएगा, यहाँ पर ये डिफॉल्ट किया हुआ है, तो इन सबको मैं हटा देता हूँ। देखिए इन सबको मैं हटा दिया, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। देखिए ये हट गया है और इसको 0 कर दिया मैंने। ओके, तो यहाँ पर है ट्यूटोरियल। ओके, सेव कर दिया। तो यहाँ पर ट्यूटोरियल देखिए, माई मॉडिफायर में सारा कुछ है, और ट्यूटोरियल में अगर हम जाते हैं तो हमको क्या दिखता है, ब्लैंक है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बनाऊंगा कुछ मॉडिफायर्स। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर मान लीजिए 5 ले लिया, 6 ले लेता हूँ, आ गया। अभी आपको आपके हिसाब से यहाँ पर अरेंज करना पड़ेगा, क्या क्या आपको लगेगा। बेसिकली मुझे 10, यहाँ पर आप देख रहे हैं जो 16 मॉडिफायर्स है, ये मेरा कॉमन मॉडिफायर्स है जो मुझे ज़्यादा लगता है। ठीक है, ये मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ। आप चाहे तो इससे ज़्यादा कर सकते हैं, 20 25 कुछ भी कर सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा मत कीजिए, क्योंकि ये इस जगह को भी धीरे धीरे लेता रहेगा। ठीक है, इस जगह को और यूज़ करता रहेगा, तो आपका ये वाला पैनल और नीचे आ जाएगा। बस जितना चाहिए मैक्सिमम, मतलब मिनिमम जो चाहिए आपको हमेशा लगता है वो यूज़ कीजिए। जैसे 12 हो गया, 10 हो गया, यूज़ कीजिए। तो बेसिकली हमको क्या क्या लगता है, बेंड लगते हैं, बहुत ज़्यादा लगता है बेंड। ठीक है, एक्सट्रूड बहुत ज़्यादा लगता है, एक्सट्रूड फेस एक्सट्रूड नहीं लगता है। FFD2 बहुत ज़्यादा लगता है, FFD4 भी कभी कभी लगता है पर कभी नहीं लगता है। ठीक है, लेथ लगता ही लगता है। ठीक है, लेटिस, ये बहुत दरकारी चीज़ है, लगेगा आपको। अब यहाँ पर ये सब
कुछ नहीं लगता इतना। शेल, ये शेल आपको लगेंगे, ठीक है। फिर लगता है स्वीप। आप स्वीप कब लगता है मैं बताता हूँ, जब आप कोई घर का कॉर्निश बना रहे हो, ठीक है, या फिर मान लीजिए एक पिलर बना रहे हो, पिलर, तो उस वक्त जाके ये सब लगता है। स्वीप का ज्यादा यूज होता है कॉर्निस वगैरह बनाने के लिए, कॉर्निस, घर का स्कर्टिंग, ये सब बनाने के लिए स्वीप यूज होता है, ठीक है। फिर ज्यादा और लगता है आपको यूवीडब्ल्यू मैप, चैम्फर लगते हैं बहुत ज्यादा। अब यहाँ से ढूंढ लीजिए क्या क्या लगता है। जैसे क्लॉथ यूज होता है कर्टन वगैरह बनाने के लिए, तो यही सारा। और यहाँ पर जाके आप एक नाम से सेव कर दो, ठीक है। यहाँ पर जैसे इस ट्यूटोरियल नाम से सेव कर दो, ऐसे ट्यूटोरियल, यहाँ पर मार दीजिए आप ट्यूटोरियल, तो ये सेव हो गया, ठीक है। ओके, और यहाँ ओके कर देंगे तो यहाँ पर ये खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। कैंसिल कर दिया, नहीं चाहिए। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। मैं आपसे कल फिर से मुलाकात करूंगा एक नए चैप्टर लेके। आज मैंने सिर्फ आपको दिखा दिया कि इंटरफेस में हम लोग कैसे अरेंज कर सकते हैं इंटरफेस को अपनी तरह से। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, स्टे हेल्दी और मास्क एंड सैनिटाइजर का यूज जरूर करें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा दें। ओके, सी यू गाइस।